हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूएसबी मैथ क्लासेस। आज की इस क्लास में हम देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं और इसके कई और तरीके के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं जो कि नवोदय और सैनिक में पूछे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम बेसिक और ट्रिक दोनों तरीके से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि अंत में आपको देंगे एक सरप्राइज क्वेश्चन और एक बेस्ट एग्जाम टिप। एग्जाम टिप से क्या होता है कि जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 40 संख्याओं का औसत 25 है। यदि 20 और 40 को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। संख्याएं कितनी हैं? संख्याएं 40 हैं और उनका औसत कितना है? 25 है। तो यहाँ पर संख्याएं हमें दी गई हैं और औसत दिया है, तो हमें क्या निकालना है? पहले तो हम देख लेते हैं औसत का फॉर्मूला क्या होता है। औसत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या बराबर क्या आ जाता है? औसत आता है। पहले हम बेसिक मेथड देखेंगे, फिर देखेंगे कि ट्रिक कैसे करते हैं। अब संख्याओं का योग तो हमें दिया नहीं गया है, हमें कुल संख्याएं दी गई हैं। कुल संख्याएं कितनी हैं? कुल संख्याएं हैं 40 और औसत कितना दिया गया है? 25। संख्याएं 40 हैं, औसत 25 है। हमें संख्याओं का पहले योग निकालना है। अब संख्याओं का योग निकालना है तो ये नीचे जो डिवाइड में संख्या है वो कहाँ पे पहुंच जाएगी? मल्टीप्लाई। तो 40 का जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 मल्टीप्लाई 25, 25 चौकू 100 होता है और एक जीरो पहले से लगा था तो 1000 हो गया। ये संख्याओं का योग आ गया है। 40 संख्याओं का योग आ गया है। अब उनमें से दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? दो संख्याएं हैं 20 और 40। दो संख्याएं, तो उनमें से दो संख्याएं हैं 20 और 40। अब 20 और 40 दो संख्याएं जब हटाई जाएंगी तो 20 और 40 का जो योग बनेगा वो कितना बनेगा? 60। तो 20 और 40 60 हो गया, यानी इसमें से 60 को हटा लिया गया है। दोनों को जो योग था उन संख्याओं को हटा लिया गया है। तो जब हटा लेंगे तो फिर योग कितना रह जाएगा? तो 60 में जब 1000 में से हम 60 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60 को जब इसमें से घटाएंगे तो 0 का 0 और 10 से 6 घटाया तो 4, यहाँ पे 9, तो 940 बचा है। अब ये योग है। अब ये योग कितनी संख्याओं का है? अब दो संख्याएं तो हट गई, टोटल संख्याएं थी 40। अब दो संख्याएं हट गई तो कितनी बची? 38। अब हमें औसत बताना है। योग हमारा ऊपर रखा हुआ है और कुल संख्याएं नीचे। अब हमें औसत बताना है, तो अब इन्हें क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। जब 38 से 940 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24.5। कितना आएगा? 24.5। यही हमारा नया औसत बन जाएगा। तो 24.5 क्या है? ये औसत है। तो इस तरीके से हमने बेसिक मेथड को देखा है। तो आइए इसे ट्रिक से देखते हैं। ट्रिक हमने यहाँ पर लिख दी है। यहाँ पे इसे याद करने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? नया औसत क्या है? पहले पुराना योग, यानी जो संख्याएं हमारे पास थी, जितनी संख्याएं दी जाएंगी उनका योग करेंगे, जो संख्याएं हटाई जा रही हैं उनका योग करेंगे और डिवाइड कर देंगे बची हुई संख्याओं से। बची हुई का मतलब जब दो संख्याएं हट गई तो कितनी बची? जितनी भी संख्याएं होंगी उनमें से दो संख्याएं कम हो जाएंगी। तो अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे पुराना योग। पुराना योग क्या है? 40 संख्याएं थी और उनका औसत था 25। तो 25 का जब 40 में मल्टीप्लाई करोगे, 40 मल्टीप्लाई 25, तो इससे हमारा क्या बन गया? योग बन गया। औसत का गुणा जब कुल संख्याओं में किया जाता है तो क्या बन जाता है? योग बन जाता है। माइनस हटाई गई संख्याएं क्या थी? हटाई गई संख्याएं थी 20 और 40। तो 20 और 40 का योग कितना हुआ? 60 हुआ। 40 और 25 का जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 1000। और 1000 में से 60 हटाओ
और नीचे डिवाइड करेंगे, डिवाइड हम किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे शेष संख्याएं। बची कितनी है संख्याएं, 40 संख्याएं थी, 2 संख्याएं हट गई तो अब बची 38। 100 से 60 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 940, और इसे 38 से जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 24.5। आप इसे करके भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ट्रिक से इसे सीखा है। ट्रिक से हमारा जो मेथड है वो जल्दी से जल्दी हो जाता है, बेसिक में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बेसिक भी हमें आना चाहिए। तो इस तरीके से हम ट्रिक से क्वेश्चंस को करते हैं। अब ऐसे ही कुछ अन्य टाइप के क्वेश्चन जो सेम मेथड पर आधारित हैं उन्हें हम देखेंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 संख्याओं का औसत 30 है। यदि 20, 25 और 35 को हटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। अब यहाँ पे 3 संख्याएं हमें दी गई हैं, तो अब हमें नया औसत निकालना है। तो नया औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, पुराना योग यानी 60 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है, 30 है, तो 60 का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है, 13। तो इससे हमारा क्या बन गया, पुराना योग बन गया। हटाई गई संख्याएं 20, 25 और 35 है। 20, 25 और 35 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 35 और 25 जब जोड़ेंगे तो 35 और 25 कितना हो जाएगा, 60। 60 में 20 और जोड़ देंगे 80। तो ये हमारा टोटल 80 बन गया है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई हम पहले 3 में करेंगे, क्योंकि 0 के हमें 0 ही आने हैं। 6 का मल्टीप्लाई पहले 3 में करेंगे, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई हमेशा 0 होता है और 0 जितने भी लगे होते हैं उतने ही नीचे उतर के आते हैं। तो 6 3 जा 18। अब यहाँ पे 2 0 हैं तो यहाँ पे 2 0 हमने लगा लिए, -80 हो गया। अब इसमें से नीचे डिवाइड करना है। डिवाइड किससे करना है, शेष संख्या। अब 3 संख्याएं हट गई हैं। संख्याएं टोटल थी कितनी, संख्याएं टोटल थी 60। अब 3 जब इसमें से हट गई तो कितनी बचेंगी, 57। अब 1800 में से जब 80 को घटाओगे तो कितना बचेगा, 0 से यहाँ 0 घटाया, 10 में से 8 घटाओगे तो 2, और यहाँ पे बचा 7 और नीचे 57। अब 57 से जब 1720 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा। अब इसे हम इस तरीके से लिख के डिवाइड कर सकते हैं, इस तरीके से भी भाग दे सकते हैं। 57 का 17, 20 इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। जब इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 29.5। तो इस तरीके से हमने ट्रिक से इसका आंसर निकाल लिया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारी नवोदय और सैनिक में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 संख्याओं का औसत x है। यदि 20 और 40 हटा दिए जाएं तो नया औसत 29.6 हो जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान हमें ज्ञात करना है। तो नया औसत हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पर जो हमें यूनिट दी गई हैं उनको हम पहले लिख लेते हैं। नया औसत यहाँ पे बनना है 29.6। पुराना योग क्या है, पुराना योग है 50 संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है, x है। तो 50 का हम जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, योग बन जाएगा। माइनस हटाई गई संख्या का योग क्या है, हटाई गई संख्याएं हैं 20 और 25। हटाई गई संख्या का योग क्या है, हटाई गई संख्या का योग है 20 और 40। तो 20 और 40 जब जोड़ोगे तो क्या आएगा, 60 आएगा। और बटे डिवाइड कर देंगे शेष संख्याएं। अब 2 संख्याएं हट गई हैं, टोटल 25 थी, तो अब कितना बचेगा, तो अब बचेगा 48 यानी 48। ठीक है, यहाँ पर हमें नया औसत दिया गया है और ये हमें संख्याएं दी गई। ये जो नीचे डिवाइड में होता है वो इक्वल में उधर जाके कहाँ पहुंचता है, मल्टीप्लाई में। तो 29.6 मल्टीप्लाई 48 इक्वल। अब यहाँ पे 50 का जब x में मल्टीप्लाई करोगे तो 50x ही रहेगा, -60। अब इसका हमें क्या करना है, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके फिर 60 को घटा देना है। तो 50x को हम एक साइड ही रखेंगे, इक्वल के एक साइड हमने 50x को रखा, यानी ये इधर था, इधर ही है, प्लस का है इसलिए यहीं पे है। अब इस संख्या को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 296 का जब मल्टीप्लाई 48 में करेंगे तो कितना आएगा, तो आएगा 1420.8। अब ये संख्या माइनस में उधर जाएगी तो किसमें हो जाएगी, प्लस में, तो ये भी इसमें जुड़ जाएगी। अब हमें संख्या x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 50 जो है वो मल्टीप्लाई में, इधर आएंगे तो कहाँ आ जाएंगे, डिवाइड में। तो यहाँ पे x इक्वल टू, अब इनको हमें जोड़ना है, तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे
तो पॉइंट तो 8 वही रहेगा, 0, 6, 2, 8 यानी 1480 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अब ये जो मल्टीप्लाई में इधर संख्या थी 50 मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, डिवाइड में। अब इससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि संख्याएं कभी पॉइंट में, कुल संख्याएं जो होती हैं वो पॉइंट में नहीं होती हैं, इसलिए यहां से पॉइंट को हटाएंगे, क्योंकि इसका हम क्या कर देंगे, सन्निकटन कर देंगे। तो पहले हम डिवाइड देते हैं, उसके बाद इसका सन्निकटन करेंगे। जब इसका डिवाइड हम देंगे तो कितना आएगा, तो आएगा हमारा 30। पीछे संख्याएं जो पॉइंट में बची हुई थी उनका हमने क्या कर लिया, सन्निकटन कर लिया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकाला गया है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे नवोदय और सैनिक में बनते हैं। सरप्राइज क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है और देखना है आपने कितना सीख लिया है। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहें, इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।